अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के मैप में आपने हमेशा ऊपर की ओर एक सफ़ेद सर्कल देखा है, दी आर्कटिक। हम में से ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक फ्रोजन लाइफलेस डिजर्ट समझते हैं जहाँ सिर्फ पोलर बियर्स रहते हैं और बर्फ ही बर्फ है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये धरती का सबसे हॉटस्पॉट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इस बर्फ के नीचे दबा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, $35 ट्रिलियन की वैल्यू का रिसोर्स। सोचिए, पूरी दुनिया जिस ऑयल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करती है, उसका असली भंडार शायद यहाँ छुपा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों रशिया, चाइना, अमेरिका जैसे देश यहाँ अपनी फौज और ड्रिलिंग रिग्स भेज रही है। क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए उम्मीद है या एक बहुत बड़ी तबाही का सिग्नल? चलिए समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स पर बात करते हैं। यूएसजीएस यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस इसी आर्कटिक के सर्कल में। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ऑयल की बात नहीं कर रहा। असली गेम चेंजर है क्रिटिकल मिनरल्स। आज की डेट में आपकी ईवी बैटरीज से लेकर आपके स्मार्टफोन्स और फाइटर जेट्स तक, इन सब में रियर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे न्यूडीमियम, कोबाल्ट और निकल। और इसका सबसे बड़ा भंडार इसी आर्कटिक रीजन में। देखिए, रशिया का नोरिल्स्क एरिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है। जब बर्फ पिघलती है तो ये रिसोर्स निकलना और भी आसान हो जाता है। बेसिकली आर्कटिक अब एक एनर्जी फ्रंटियर बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किसका? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर देश के पास उसके तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, आर्टिकल 76 यूएन क्लोज। उसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगर कोई साबित कर दे कि समुद्र के नीचे की जमीन उनकी मेन टेरिटरी का नेचुरल एक्सटेंशन है, तो वो वहाँ के रिसोर्स पर हक जता सकता है। 2007 में रशिया ने समुद्र के 4000 मीटर से भी ज्यादा नीचे अपना फ्लैग गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि लोमोनोसोव रिज उनका हिस्सा है। कनाडा और डेनमार्क भी पीछे नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां बॉर्डर लाइन समुद्र के नीचे, बर्फ के नीचे बनी है। लेकिन सिर्फ ये रिसर्च नहीं है दोस्तों, ये मिलिट्री पावर की रेस है। रशिया ने अपने सोवियत इराकी बेस को मॉडर्नाइज किया है। उनके पास 40+ आइस ब्रेकर्स है। ये ऐसे शिप्स होते हैं जो 10 फीट मोटी बर्फ को काट सकते हैं। यही अमेरिका के पास सिर्फ 2 फंक्शनल आइस ब्रेकर्स है। इसमें एक बहुत बड़ा क्लाइमेट पैराडॉक्स है। माइनिंग करने के लिए हम बर्फ पिघला रहे हैं, लेकिन बर्फ के नीचे दबा है मीथेन। मीथेन CO2 से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। अगर हम माइनिंग के लिए यहाँ ड्रिलिंग करते हैं और मीथेन लीक होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो नॉर्थ पोल की बात है, तो इंडिया का इससे क्या लेना देना? दोस्तों, कनेक्टिविटी और क्लाइमेट। इंडिया ने रशिया के साथ आर्कटिक में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किए। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आर्कटिक का पिघलना इंडिया के मानसून को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ओशियन करंट्स और वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं। हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हमें एनर्जी भी चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट को बचाना भी जरूरी है। इंड में ये सिर्फ एक रिसोर्स की लड़ाई नहीं है, ये एक इथिकल सवाल है। क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर आखिरी बचे हुए वाइल्डनेस को भी खत्म कर देंगे? आर्कटिक अब वो साइलेंट एरिया नहीं रहा, ये पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। हमें सोचना होगा, क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ हम रिसोर्सेज के लिए अपनी धरती का बैलेंस ही खो दें? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आर्कटिक में माइनिंग को अलाउ करना चाहिए या इसे प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे शेयर कीजिए ताकि लोग इस हिडन वार के बारे में जान पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।